Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। तो एग्जांपल है रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने ₹5 सेव किए अपने फर्स्ट वीक ऑफ ईयर का फर्स्ट वीक था। ₹5 जो है उन्होंने सेविंग की। स्टूडेंट सेविंग इज गुड फॉर, सो रामकली जो है यहाँ सेविंग कर रही है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और फिर जो क्या करती है अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करती है। वीकली सेविंग को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बाय ₹1.75। 1.75 रुपीज जो है हर बार इंक्रीज करती है। इन द nth वीक हर सेविंग विल बिकम ₹20.75। nth वीक के बाद, यानी कुछ वीक nth होगा, 10th वीक या 20th वीक या 50th वीक के बाद उसकी जो सेविंग होती है कितनी होती है, 20.75। ये उसकी सेविंग हो जाएगी। फाइंड n, आपको बताना है n। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको a दिया हुआ है 5 एंड उसकी हर बार सेविंग कितनी बार दी है, 1.75। यानी नेक्स्ट सेविंग क्या होगी, नेक्स्ट सेविंग स्टूडेंट अगर मैं मानूं उसकी सेकंड सेविंग 5 प्लस 1.75 यानी 6.75 एंड नेक्स्ट सेविंग थर्ड वीक की कितनी होगी, 6.75 में फिर से 1.75 जो है प्लस कर दी। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी हर बार कितना रहा है, 1.7। और आपको ये an एक nth टर्म के बाद an यहाँ पर nth वीक के बाद उसकी सेविंग इतनी हो रही है, an आपको दे रहा है, यानी आपको n की वैल्यू बतानी है। इस तरह का एग्जांपल हमने किया है सी। तो रामकली को अगर हम देखें यहाँ पर, दिस इज रामकली सेविंग ऑन द फर्स्ट वीक इतना, सेकंड वीक इतना एंड थर्ड वीक इतना। सो हर सेविंग क्या हो रही है, हर सेविंग फॉर्म कर रही है एक एपी को एंड फर्स्ट टर्म जिस एपी की क्या है, a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1.75। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हर सेविंग ऑन द nth वीक कितनी हो जाती है, an। ये स्टूडेंट क्या है हमारा an, मैं से ये nth टर्म के बाद उसकी सेविंग इतनी बन जाती है। तो अब आप an को आप क्या लिख सकते हैं, an का जो फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सी फॉर्मूला ये आपका है। नाउ स्टूडेंट अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला nth टर्म की वैल्यू क्या है, 20.75, वो आप यहाँ रख दीजिए। फॉर्मूला एज इट इज आ गया। अब यहाँ a और d की वैल्यू भी रख दीजिए, a की 5 d की 1.75। कैलकुलेट कीजिए, 1.75 की n में मल्टीप्लाई होगी तो दिस एंड 1 में होगी तो दिस एंड 5 माइनस 1.75 3.25। 3.25 लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 20 माइनस 75 माइनस 3 माइनस 25 जाएगा 17.5 एंड इस 17.5 को आप 1.75 से डिवाइड करेंगे आपको 10 मिलेगा। तो दैट मीन्स उसके 10th वीक की जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, 20.75। तो यहाँ पे आपको nth टर्म की वैल्यू दी हुई थी और आपको क्या निकालना था, n निकालना। नाउ स्टूडेंट एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है।